अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और तमाम बहनों को, भाइयों को, जो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें, उनको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक। एक तो रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है और इस रमज़ान के मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला तमाम के जानवरों को सेहतयाब रखे। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एक बड़ा अहम टॉपिक है। इसमें यह है कि जो लोग गोट फार्मिंग में आते हैं, भाई शौकीन हजरात शौकी शौक से करते हैं स्टार्ट इसको, लेकिन फिर अचानक से इसको बंद कर देते हैं। लॉस का उन्हें सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस जो फेस करना पड़ता है। और फिर आगे से रिकमेंड भी करते हैं कि ये वाला काम ना करें, ये सिर्फ लॉस है। तो इसी के बारे में डिस्कशन इंशाल्लाह होगी और आपको मुकम्मल इसके सारे हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें लॉस जो है उसका सामना करना पड़ता है और किस वजह से लोग जो है इस काम को छोड़ते हैं। तो जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं वीडियो पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि बाकी भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। शाद भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई कल आपको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी तो बहुत बहुत मुबारक उस्मान पहला रोज़ा भी है जी और जी मुख्तलिफ ममालिक में तो स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल से हमारा इंशाल्लाह कल से हमारा भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो था मेन के अक्सर लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं अक्सर भाई कि ये तो काम ही लॉस वाला है, आप किस चक्कर में डाल रहे हैं और किस चीज़ की आप हमें किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और सिर्फ ये लॉस ही लॉस है। इसमें अगर हम स्टार्ट कर भी लें तो सिर्फ लॉस है। तो इसी के बारे में सारी डिटेल से इसको हमने डिस्कशन होनी है ताकि वाज़ेह तौर पे इसका पता चले कि वाकई इसमें लॉस हो सकता है या किस वजह से लॉस होता है और प्रॉफिट कैसे है इसमें। उस्मान भाई ये एक समझ लिया आज डिस्कशन ही है हमारी इस पे। जी जी। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि जो बंदा ये बात करे, अक्सर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी जानवर रखा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया, ना देखा ना कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ ये होते हैं कि जिनको लॉस हुआ होता है, उनको देखते हुए कहते हैं कि जी ये इसमें लॉस है, लॉस देखो आप इसमें ना आए। हाँ जी, कि ये अच्छा काम नहीं है, हाँ जी। करे। तो शायद एक मेरी ओपिनियन है जी जी, कि ये काम अंबिया ने किया, बेशक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और तमाम अंबिया जितने दुनिया में आए सब ने ये काम किया। और उस टाइम तो ना कोई ये जदीद फार्मिंग थी ना कुछ था और इतनी मतलब ज़्यादा रेवड़ चराते थे और सारा काम कर रहे थे। अगर ये लॉस ही था तो उस टाइम ये सारा कुछ बंद हो जाता। हाँ जी, एक सारा दारोमदार जिंदगी का उस टाइम ज़्यादातर जानवरों पे था। यही बात है ना उस्मान भाई। अब अभी भी आप देख लें, जितने भी जानवर ये इजड़ वगैरह हैं लोग जी, उनका सारा दारोमदार इन पे ही है, इन पे यही कर रहे हैं। और शायद एक चीज़ जो मतलब अक्सर देखिए लोगों के पास बाहर कोई अगर जॉब कर रहा है, को बाहर के मुल्क में है, तो वो जैसे वीडियोस देखता है या सुनता है कि बड़ा फार्मिंग का काम है, वो ज़्यादा फौरी तौर पे ये काम करेगा कि मेरे पास पैसा है, मैं एक जॉब छोड़ूंगा और फौरी तौर पे फार्मिंग में आ जाऊँगा, फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ और इतनी बकरियाँ 10 बकरियाँ 50 बकरियाँ मैं स्टार्ट कर लूँगा, मैं लाखों करोड़ों लगा दूँगा और सीधा मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। जब मैं फ़र्ज़ करें 10 बकरियाँ लेता हूँ या 50 लेता हूँ, सीधी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि 10 बकरियों से मुझे फिर 20 हो जाएंगी, 20 से मेरी 50 हो जाएंगी, 50 मेरी 100। हालांकि अभी तक कुछ सीखा नहीं है, कोई काम उनको आता नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसको संभालना कैसे है, इनकी मेडिकेशन कैसे करनी है। उस्मान भाई यही बात है ना कि अक्सर बंदे जब इस काम में आते हैं तो मोस्टली तकरीबन 90% वो आते हैं जिनको तजर्बा होता ही नहीं। सिर्फ पैसे हैं जरूर, हाँ आपके पास पैसे होते हैं, तजर्बा होता नहीं है। वो देखते हैं कि जी बकरी रखनी है बस, लेकिन इसके जो पेचीदगी है, तो इसकी मेडिकेशन है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, टेम्परेचर कैसे चेक करना है, तो उसके लिए वो किसी फार्मर के पास जाते हैं जी, ठीक है, या फिर वो किसी डॉक्टर के पीछे फिरते हैं। ये बात हमने आपने पहले की थी कि जब भी आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आपका कोई ना कोई उस्ताद जो है जरूर होना चाहिए जिससे आप ये सीखें, सारा कुछ आपको पता हो कि मैंने ये सारे मामलात को कैसे हैंडल करना है। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं किसी चीज़ का, आप बेशक पैसा लगा के किसी मुलाजिम को रख के वहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको 100% इसमें लॉस ही होना है। हाँ जी, ये आप सोचें ही ना कि आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल इस काम पे ना आए, ये छोड़ दें आप। अच्छा, मेन काम कर ले। इसका उस्मान भाई बेसिक पता क्या है जी, कि जिस बंदे को मतलब चाहिए कि यार ये फार्मिंग स्टार्ट कर ले,
तो इसका बेसिक ये होता है कि आपको इंजेक्शन लगाने आना चाहिए और टेम्परेचर चेक करना चाहिए। जी, ये तो main अगर चीज़ है। ये दो चीजें आपको आती है ना, तो फिर आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ आइडिया बंदे को हो जाता है हाँ जी। जानवर की जो हेल्थ है। अच्छा, एक बंदा है, जी, उसको वो अपने जानवर के सिम्टम्स बता के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन किसी अच्छे डॉक्टर से ले सकता है, ले सकता है। लेकिन अगर उसे लगाना ही ना आए। दूसरा, उसको समझ नहीं आ रही है जानवर किस मसला है क्या। हाँ जी। तो अच्छा, फिर मेन बात आ जाती है डायग्नोसिस की। जी, डायग्नोज करना हाँ पहली जी। बात तो यही है हाँ जी। कि आपके सामने जानवर खड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा है इसकी ये नॉर्मल है या स्ट्रेस में है या कोई इसको मसला है या नहीं है। अच्छा, एक चीज ये कि हमेशा अगर कोई बंदा इसको इस फार्मिंग में अपने आप को कहना कि जी मैं बहुत बड़ा उस्ताद हो। तो वो बात 100% गलत है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये काम वाहिद ऐसा काम है, कोई भी आप फार्मिंग ले लें, बड़े जानवरों की ले लें, छोटियों की ले लें, आप जब तक इस फील्ड में हैं, जब तक आपने जानवर रखे, आप कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। बिल्कुल, हर दिन आपको कुछ नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ नए इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ ना कुछ नए सिम्टम्स आएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक ओवरऑल आप इसको फार्मिंग को कर रहे हैं, हाँ जी। बेशक आपने जितना मर्जी एक्सपीरियंस इसमें ले लिया है, हाँ जी। लेकिन एंड तक भी आप समझिए आप स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट ही। अच्छा, आप सीख रहे हैं इसको। एक चीज और है ना, आप किसी आम बंदे की मिसाल ले लें। अच्छा, एक बंदा कपड़े का बिजनेस कर रहा है, वो पहले कपड़े की दुकान पे काम करता है 2 साल, जॉब करता है, 1 साल करता है, 2 साल करता है, 6 माह करता है, उसके बाद अपनी दुकान बनाता है वो। यही बात है, मतलब कि पहले इसको सीखें फिर आए। मुकम्मल आपको इसका तजर्बा हो, आपको हर चीज़ का पता हो, फिर आप इसमें आए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो अगली कि अक्सर लोग जो इसमें मार खाते हैं कि अब क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हाँ जी। इतने की लाट, इतने की लाट। हाँ जी। ये इतने सस्ते मिल रहे हैं जानवर, ये है वो है। मतलब जो आम अगर मार्केट से हम चीज़ देखते हैं, वो हमें फर्ज करें 80,000 का जानवर मिल रहा है। हाँ जी। तो लाटों के हिसाब से देखें तो वहाँ पे सीधा चल जाता है 35-40,000 में इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इरशाद भाई, इसमें भी अक्सर लोग जो है वो नुकसान करते हैं, क्योंकि जो लाट वाले अक्सर लोग जो हैं, सारे मैं नहीं कह रहा कि सारे ये काम करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी हैं जो फ्रॉड पे काम करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, तकरीबन। मतलब दिखाते कुछ है भाई बेसे कुछ है, या जानवर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, लेकिन तस्वीर में कंडीशन और होती है। जी, इसमें जो है अक्सर लोग जो है इसी लालच में आके लाट के लालच में ले तो लेते हैं, फिर बाद में ये होता है कि लाट घर पहुंच गई, आपके पास बेशक 50 जानवर हैं या 20-30 जितने लिए हैं आपने, तो आते ही कुछ जानवर उसमें से कह लेंगे 90% ही बीमार है। हाँ जी, यही बात है ना उस्मान भाई, कुछ जानवर लोग ऐसे मंडियों से लेके आते हैं जी, बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टीरॉइड्स वगैरह लगा के ले आते हैं, वो बीमारी वाला जानवर होता है, एक्टिव किया होता है, वक्ती तौर पे एक्टिव होता है, बाद में आपको पता चलता है कि ये जानवर तो बीमार था। तो ये भी लॉस की जो आपके स्टार्ट फार्मिंग जब आप करते हैं, तो क्योंकि स्टार्टिंग पे जब आपको इस तरह का लॉस उठाना पड़ता है तो आप कहते हैं नहीं भाई ये तो काम ही फ्रॉड है। हाँ जी। क्योंकि इसमें तो सर्वाइवल के चांस ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आते ही आपने मेडिकेशन पे शुरू हो जाना है। जिन जानवरों को आपने पहले, जिनके ऊपर आपने सीखना है, जिन पे आपने काम करना है, उनको आपने सिर्फ दवाइयों पे लग जाना है, डॉक्टरों को बुलाने लग जाएंगे, खर्चे स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसका एंड ये होता है उस्मान भाई जी, कि जब बंदा को 1 साल 2 साल ये कर लेता है, सीख जाता है सारा कुछ, तब इसे छोड़ जाता है। और जब भी आप जानवर खरीदें, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक तो थोड़े से स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप डायरेक्टली 50-100 पे चले जाएं या आप 15-20 पे चले जाएं। शायद एक और चीज़ जो आपने लास्ट टाइम भी की थी कि अगर आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी। हाँ जी, तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करें, 5 लाख के जानवर लें। अगर आपकी 5 लाख की गुंजाइश है तो आप उसमें से 2.5 लाख के ले लें, 2.5 लाख अपने पास रख लें। वो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी जब आपकी मेडिकेशन है या खुराक है या बाकी चीज़ें जो मैनेजमेंट है। थोड़ी मतलब ये कि थोड़ी से स्टार्ट करें। ये नहीं डायरेक्टली आपको कोई तजर्बा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सीधा ही 10 बकरियों से 50 बकरियों पे आप आ जाएं, वो वाला आप गलत कर रहे हैं। उससे बेहतर है आप ना करें। तो उसमें आपको 100% लॉस होगा ही होगा, क्योंकि आप मसला जो असल मेन चीज़ जो इसमें है बेसिक ये है कि आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। आप इतने ज़्यादा जानवर लेकर रख लेंगे, आपको किसी का भी पता नहीं है, उनको संभालना कैसे, इनकी मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, हर चीज़ आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो सारा कुछ आपको मेंटेन करना, आपको संभालना, आपको मैनेज करना सारा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से फिर आप अचानक से जब आपके जानवर बीमार होंगे, आपके जानवरों में मसले मसाइल पैदा होंगे, तो फिर आप सेल करने की तरफ आएंगे, फिर आप यही कहेंगे कि ये काम जो है फजूल है। हाँ जी, बस ये भी याद रखें उस्मान भाई कि जब आपने बीमार जानवर सेल करने ना, तो जो आपने 50 का लिया तो वो आपका 25 का होना है, वो ऑटोमेटिकली कीमत गिर जानी है। उसमें
वो अलग अलग लॉस होना है। हाँ जी, फिर वो लोग कहते हैं कि यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਮਾ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ पीछे ਜਿਹਾ ਵਿਖਣ ਡਿਆ। क्योंकि एक लॉस तो ये है कि आपने काम छोड़ दिया, हाँ जी, एक लॉस ये है कि आपने जो असल इन्वेस्टमेंट आपकी है उसमें से भी आपको लॉस होना है, आदि में चले जाने नीचे। बिल्कुल। तो ये भी लॉस होना है। तो आपने जब भी जानवर आपने खरीदना है, तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी मुकामी मंडी से अपने इर्द गिर्द जो आपके फार्म है या इर्द गिर्द जो उनसे विजिट करके उनसे लें, केला जानवर खरीदें, लॉट कभी ना खरीदें जी। और उनसे सेहतमंद जानवर आपको एक तो मिलेगा, बेशक आपको 10,000 रुपये ज़्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन ये तो कन्फर्मेशन होगी कि आपका जानवर जो है वो सेहतमंद है, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप लॉट में ऑनलाइन के चक्करों में पड़ेंगे तो आपको जो है वो नुकसान के बायस बनेगा। हम भी ऑनलाइन करते हैं, हम ऑनलाइन लोगों को भेजते हैं, लेकिन ये कि हर बंदे पे आप इतबार नहीं कर सकते। तो मोस्टली लोग जो हैं सोशल मीडिया पे इस तरह कर रहे हैं जो कि इसमें नुकसान का बायस बनते हैं। तो हम आपको, बेशक हम खुद भी करते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप अपनी मंडी से, अपने इलाके से जानवर खरीदें, ताकि आपको एक तो खुद देख लेंगे और अपने हिसाब से अपनी जानवर को चेक करके फिर खरीद सकेंगे। असल मेन चीज़ वही आई बीच में कि आपने जब भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो इसको आपने सीखना है। तो जब आप सीखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो आपको आना ही आना है कि जब आप सही से काम करना, मैनेज करने लग जाएंगे, इनको संभालना आपको आ जाएगा, तो प्रॉफिट तो आपको इंशाल्लाह मिलना ही मिलना है फिर। तो मेन चीज़ आपने फोकस आपका यही होना चाहिए कि मैं सीख रहा हूँ। और कोई भी जो आपने शायद भाई ने पहले बात की है कि कोई भी बंदा इस फील्ड में उस्ताद नहीं कह सकते हम कि बड़ा उस्ताद बन गया है या उस्ताद है। हर कोई बंदा इसमें डेली कोई नया एक्सपीरियंस ही कर रहा है, बिल्कुल कोई नई बात ही सीख रहा है। हम खुद भी ऐसे ही हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और तमाम जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमारी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जितनी न्यू टॉपिक्स पे वीडियो आ रही हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और शाद भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।